कोई ज्योतिषी आपकी कुंडली को देखकर भविष्यवाणी करे कि आपको अपने जीवन में अचानक एकाएक काफ़ी धन संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अपनी कुंडली खोलेंगे और कुंडली खोल करके लग्न से अष्टम भाव का आप अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि अष्टम भाव हमारा कैसा है, मजबूत है, शुभ स्थिति में है। क्योंकि आपने समाज में बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि कुछ दिन पहले वो रोड में इधर उधर टहल रहे थे बिना कार व्यवसाय धंधे के, लेकिन आज वो करोड़पति। तो वो कुंडली के अष्टम भाव का ही कमाल है। और बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो लग्जरियस वाहन से चल रहे थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज वो रोड पे टहल रहे हैं। वो किसका कमाल है? कुंडली से, लग्न से अष्टम भाव का कमाल वो है। क्योंकि यदि आपका अष्टम भाव बलवान है, शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट है, अष्टमेश आपका सही जगह सही भाव में बैठा है, तो आपको एकाएक काफी धन संपत्ति की प्राप्ति बिना पसीना बहाए हो जाती है अपने लाइफ में। ठीक है, क्योंकि अष्टम भाव से जो धन प्राप्त होता है वो बिना पुरुषार्थ किए प्राप्त होता है, बिना पराक्रम किए प्राप्त होता है, बिना संघर्ष किए प्राप्त होता है। ठीक, अब सभी लोग अपनी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आपके लग्न से अष्टम भाव में कौन सी राशि है। 1 से लेकर 12 तक की राशियों में से यहाँ कौन सा अंक लिखा है। यदि यहाँ 1 या 8 का अंक लिखा है तो आपका अष्टमेश मंगल है। लेकिन यहाँ पर यदि 2 या 7 का अंक यहाँ पर लिखा है तो आपका अष्टमेश शुक्र है। 3 या 6 लिखा है तो आपका अष्टमेश बुध है। यदि 4 लिखा है तो आपका अष्टमेश चंद्र है। 5 लिखा है तो आपका अष्टमेश सूर्य है। ठीक, और 9 या 12 लिखा है तो आपका अष्टमेश गुरु है। और 10 या 11 इस जगह लिखा है तो आपका अष्टमेश शनि है। आपका अष्टमेश शनि है। प्रिय दर्शकों नमस्कार। उदाहरण के तौर पर मैंने मेष लग्न की कुंडली ले लिया है। अब आज हम लग्न से 8वां भाव के विषय में विशेष गहराई से जो है चर्चा करेंगे। तो देखिए, लग्न से 8वां भाव के विषय में हमारे प्राचीन विद्वानों ने या एस्ट्रोलॉजरों ने, आज के युग के एस्ट्रोलॉजरों ने अष्टम भाव को हौवा बना दिया है, हौवा खड़ा कर दिया है। क्योंकि ये मृत्यु का भाव है, लंबी बीमारियों का भाव है, कलंक का भाव है, चोट चपेट का भाव है। लेकिन इसके अलावा इस भाव से कुछ जो है मिलने वाले अमृत के समान भी फल हैं। जैसे अकस्मात उत्तराधिकार के रूप में, जमीन से गड़े हुए धन के रूप में, या किसी अपने निजी रिश्तेदार के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो आकस्मिक धन लाभ होता है, उससे हम अष्टम भाव देखते हैं। और आकस्मिक धनहानि का भाव भी अष्टम भाव होता है। ठीक, किसी विषय में रिसर्च, वो अष्टम भाव।
रिसर्च का भाव है, ठीक। इष्ट सिद्धि का भाव है, इष्ट सिद्धि का भाव भी ये है, और गूढ़ विषयों का, जादू, तंत्र, मंत्र, यंत्र आदि का भाव भी है। आध्यात्मिक उन्नति का भाव भी ये है, आध्यात्मिक उन्नति का भाव भी ये है, और इसको मोक्ष त्रिकोण का भाव भी कहा गया है। यदि आपका अष्टम भाव श्रेष्ठ है तो आपको अपने लाइफ में बिना कुछ किए अकस्मात काफी धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, और अवश्य प्राप्ति होगी। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि अष्टम भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठ जाता है उस भाव से संबंधित शुभ फलों में कमी पैदा कर देता है। तो ये सत्य बात है कि अष्टम भाव का स्वामी कुंडली के श्रेष्ठ भाव अर्थात केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाता है तो उस भाव से संबंधित शुभ फलों में कमी अवश्य पैदा कर देता है। लेकिन कुंडली में कुछ ऐसे भाव हैं कि यदि अष्टम भाव का स्वामी इन भाव में बैठ जाता है तो वो व्यक्ति को राजयोग से कई गुना शुभ एवं श्रेष्ठ फल प्रदान करता है, जिसको कहते हैं विपरीत राजयोग। जैसे लग्न से 8वां भाव अशुभ भाव है, और अष्टम से अष्टम तीसरा भाव, भावात भावम सिद्धांत से छठा भाव एकादश भाव, और द्वादश से द्वादश एकादश भाव। कहने का तात्पर्य है कि अष्टम भाव से 2 गुना पाप प्रभाव वाला भाव तीसरा है, और छठे और 12वें भाव से 2 गुना प्रभाव वाला भाव एकादश भाव है। जिस प्रकार से सांप जिस भी व्यक्ति को डसता है तो जब सांप के विष से अधिक विषैली दवा पिलाई जाती है तब उस व्यक्ति ठीक होता है, तब वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से जब एक अशुभ भाव का स्वामी किसी दूसरे अशुभ भाव में बैठता है तो वो अत्यंत अशुभ फल ना प्रदान करके अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है, जिसे ज्योतिष की भाषा में विपरीत राजयोग कहा जाता है। तो अष्टम भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में बैठ जाए, छठे भाव में बैठ जाए, 8वें भाव में बैठ जाए, एकादश भाव में बैठ जाए या द्वादश भाव में बैठ जाए तो वो राजयोग से कई गुना शुभ एवं श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। इसे कहते हैं ज्योतिष की भाषा में विपरीत राजयोग। अब आइए बात करते हैं कि अष्टम भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में बैठ जाता है तो जब अष्टम भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठता है तो एक पाप प्रभावी भाव का स्वामी जब दूसरे पाप प्रभावी भाव में बैठता है तो वह अत्यंत अशुभ फल ना दे करके अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। इसे ज्योतिष की भाषा में विपरीत राजयोग का। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसका अष्टमेश तीसरे भाव में बैठता है, ऐसा व्यक्ति मृत्यु से खिलवाड़ करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जोखिम भरे कार्यों को करने वाला होता है, मृत्यु से खिलवाड़ करने वाला होता है। लेकिन मृत्यु बदले में उसे क्या देती है? शौर्य देती है, पराक्रम देती है, ख्याति एवं धन प्रदान करती है। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं का उसी प्रकार से दमन करता है, या ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु होते हैं उसको देख करके उसी प्रकार से भाग जाते हैं जिस प्रकार से हिरणों के झुंड
देख करके शेर को भाग जाते हैं, सिंह को देख करके भाग जाते हैं। उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति शत्रुमान्य होता है। ठीक, अब आइए बात करते हैं कि अष्टम भाव का स्वामी यदि शुभ ग्रह हो, नैसर्गिक शुभ ग्रह हो, तीसरे भाव में बैठ जाता है तो भावात भावम, अष्टम भाव से अष्टम भाव, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, धार्मिक होता है, इष्ट सिद्धि का लाभ प्राप्त करने वाला होता है और किसी अद्वितीय विषय पर रिसर्च करने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति अपनी मध्यमावस्था के बाद जीवन में समस्त प्रकार के सुखों का उपभोग करने वाला होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने कमाए हुए धन का अपने जीवन में पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है। अब आइए बात करते हैं कि यदि अष्टम भाव का स्वामी तीसरे भाव व छठे भाव में बैठ जाता है, अब आठवें भाव से छठा भाव लाभ भाव में बैठा है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपने, ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु होते हैं वो भी मित्र हो जाते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए, अष्टम भाव का स्वामी जब छठे भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु होते हैं वो जातक के मित्र बन जाते हैं और वह अपने शत्रुओं के द्वारा भी धन का लाभ करने वाला होता है और ऐसे जातक को गड़े हुए धन की प्राप्ति होती है। और ऐसे व्यक्ति को ये ज्ञात नहीं होता है कि मेरे पास कितनी संपत्ति और धन वैभव है, उसको पता ही नहीं होता है। अष्टम भाव का स्वामी यदि छठे भाव में बैठता है तो वो शत्रुमान्य होता है, समझ गए, और इष्ट सिद्धि का लाभ करने वाला होता है, इष्ट सिद्धि का लाभ करने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन के मध्यमावस्था के बाद जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसको राजयोग से कई गुना शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि यदि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाता है, तो जब अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, इष्ट सिद्धि का लाभ प्राप्त करने वाला होता है, वरासत या किसी निजी रिश्तेदार के द्वारा या जमीन से गड़े हुए धन के रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसको अकस्मात काफी धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति किसी विषय पर रिसर्च करने वाला होता है और समुद्री जल यात्राओं को करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति भी खूब होती है। ठीक, अब यदि अष्टम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाता है तो अष्टम भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में बैठता है तो अष्टम भाव से चौथा भाव होता है। तो जब अष्टम भाव का स्वामी एकादश भाव में होता है तो ऐसे जातक को अकस्मात एकाएक खेलकूद विभाग में
विजय प्राप्त होती है, विजय प्राप्त होती है। और ऐसे जातक को अत्यंत श्रेष्ठ रूप से धन का लाभ होता है और गुप्त रूप से होता है। ऐसे व्यक्ति को एकाएक धन का लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति रिसर्च के द्वारा या जमीन से गड़े हुए धन के रूप में या उत्तराधिकार के रूप में ऐसे व्यक्ति को अचानक एकाएक काफी धन संपत्ति का लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति खेलकूद विभाग में जो है अद्वितीय सफलता प्राप्त होती है, अद्वितीय। और ऐसा व्यक्ति युद्ध में हमेशा विजेता होता है और ऐसे व्यक्ति को प्रसिद्धि प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति को इंटरनेशनल प्रसिद्धि प्राप्त होती है। यदि अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठ जाता है तो ये भी विपरीत राजयोग बनता है। जब अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को समाज हित और राष्ट्र हित के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं कि लोग उनको मरणोपरांत भी नहीं भूल पाते हैं, मरणोपरांत भी लोग नहीं भूल पाते हैं। और ऐसे लोगों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनको राजयोग से कई गुना शुभ एवं श्रेष्ठ फल अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। और ऐसे लोग अपने द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति का अपने जीवन में भोग भी नहीं कर पाते हैं। और ऐसे लोगों का जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक सेवा जनता के लिए होता है, माने इनका जो जीवन होता है वो अपने लिए नहीं होता है, समाज या संसार के लिए होता है। समझ गए? मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं हाइप दीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।